हाय गाइस। आज मैं आपको बताती हूँ कि लव क्या होता है। जो लव को लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी सोशल प्रोग्रामिंग बनी हुई है, वो बहुत ही लिमिटेड माइंड से आती है। हमें लगता है कि लव जो है वो एक पर्टिकुलर इमोशन है, जबकि लव एक इमोशन नहीं है। हमें लगता है कि जैसे दूसरे इमोशंस हैं, एंगर है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, सॉरो है, उसी तरीके से हमें लगता है कि लव जो है वो एक बहुत प्लेजेंट इमोशन है। बट लव इज़ नॉट अ इमोशन। लव जो होता है वो बियॉन्ड इमोशन होता है। ठीक है। लव हमारे माइंड के बियॉन्ड होता है। लव इज़ नॉट समथिंग विच इज़ क्रिएटेड और जनरेटेड बाय आवर माइंड। माइंड हमारा डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस क्रिएट करता है, लेकिन लव जो है वो हमारे माइंड से भी परे है। हमारा एक परसेप्शन होता है कि एक ट्रू लव होता है और एक फॉल्स लव होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। या तो लव होता है या फिर इल्यूजन होता है। फॉल्स लव जैसा कुछ नहीं होता। लव इज़ ऑलवेज ट्रू। या फिर हम कह सकते हैं वेयर देयर इज़ ट्रुथ देयर इज़ लव। ट्रुथ इज़ लव। जो इटर्नल ट्रुथ है दैट इज़ लव। लव हमारे ईगो सेल्फ की लेयर के बियॉन्ड होता है। जब हम हमारे ट्रू सेल्फ में होते हैं तो जो लिबरेशन होती है हमारे पास, जो हमारी इंटरनल लिबरेशन होती है, अंदर की फ्रीडम होती है, उस फ्रीडम का ही दूसरा नाम लव होता है। जब हम हमारे ट्रू सेल्फ में आके इस्टेब्लिश हो जाते हैं, जब हमारा माइंड पूरी तरीके से हमारे सेल्फ में सेंटर्ड हो जाता है, तो वो जो हमारा इनर सेल्फ है, जो हमारा रियल सेल्फ है, जो जो कि हमारा सेंटर है, विच इज़ द सेंटर ऑफ आवर ओन बीइंग, तो वो जो सेंटर है हमारा, वही लव है। दैट इज़ आवर एग्जिस्टेंस। तो यही डिफरेंस होता है हमारी समझ में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में, कि हमें शुरुआत में लगता रहता है कि लव जो है वो एक इमोशन है और हम इसे दूसरे लोगों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये एक एक्सचेंज ऑफ इमोशन है, कि हमें किसी से प्लेजर मिल रहा है और हम किसी को प्लेजर दे रहे हैं। तो जो एक्सचेंज ऑफ प्लेजर हो रहा है बिटवीन टू पीपल, या फिर अगर हम किसी को कंफर्ट दे रहे हैं और दूसरा इंसान से हमें कंफर्ट मिल रहा है, तो वो लव है। बट एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ इमोशन इज़ नॉट लव। जहाँ स्वीट इमोशंस का एक्सचेंज हो, वो लव नहीं होता है। लव इज़ नॉट जस्ट अ एक्सचेंज ऑफ इमोशन। लव जो है वो आपका एग्जिस्टेंस है। इट इज़ द सोर्स ऑफ योर बीइंग। आपका सोर्स है। आपका सोर्स भी लव है और आपका डेस्टिनेशन भी लव है। जब हम लव की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ टर्म्स जो हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो इसके साथ जाते हैं, वो हैं लिबरेशन, इटर्नल ट्रुथ, फ्रीडम, लव एंड ब्लिस, इटर्नल पीस। तो इन चीज़ों को हम पैरेलली यूज़ करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का मतलब एक ही है। चाहे आप उसे मुक्ति कह लो, चाहे आप उसे सत्य कह लो, चाहे आप उसे प्रेम कह लो, चाहे आप उसे आज़ादी कह लो, लेकिन ये जो सारी टर्म्स हैं, ये जो सारे शब्द हैं, इनका अर्थ एक ही है। जो कुछ भी इल्यूजन के दूसरी साइड है, जो कुछ भी फियर की दूसरी साइड है, जो कुछ भी ईगो की दूसरी साइड है, वो है लव। वो हमारा डेस्टिनेशन होता है। दैट इज़ आवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। जब हमारे रियल सेल्फ में हम सेंटर्ड होते हैं, देन वी आर लव। वी ऑल आर लव। तो ये हमारा एग्जिस्टेंस होता है। और लव की ये क्वालिटी होती है कि जब
कोई इंसान एक्चुअल में लव के एक स्टेट पे होता है तो इस नेचर में कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि ऑटोमेटिकली द एंटायर वर्ल्ड विल बी बेनिफिटेड बाय देम। सारी दुनिया उससे लाइटन अप होती है। उसकी जो लाइट है वो किसी एक पर्सन तक या किसी एक स्पेस तक लिमिटेड नहीं रहती है, बल्कि जो उसकी लाइट है वो पूरे वर्ल्ड को किसी न किसी वे में बेनिफिट करती है। सो ये होता है ट्रू लव। आई होप आपको समझ आया होगा और आपको एक न्यू परसेप्शन मिला होगा कि लव क्या है, जिसे हम हर जगह ढूंढते रहते हैं और जिसे हम दुनिया में, लोगों में, रिलेशनशिप्स में ढूंढते हैं। लेकिन जब एंटायर जर्नी क्रॉस करने के बाद हम वापस अपने सेंटर ऑफ बीइंग पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि लव क्या था, हमारी सर्च क्या थी और हमारा डेस्टिनेशन क्या है। सो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी और आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।